नमस्ते दोस्तों। जो भी छात्र इस बार 2025 में क्लास 11th का एग्ज़ाम देंगे, जो भी हिस्ट्री का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ये सिलेबस देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये रहा बुक। अगर आप लोग को बुक का पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं उनको लिंक दे दूँगा, जिससे वो पूरा बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपकी इतिहास की किताब मुख्य रूप से 4 सेक्शन में बटी हुई है। ये रहा आपका सिलेबस। ये शुरुआती के कुछ पेज हैं और इसके बाद शुरू होता है आपका सिलेबस। ये कुछ समरी है किताब का और राइटर्स के नाम हैं। एक्नॉलेजमेंट, पिक्चर क्रेडिट्स। ये रहा आपका सिलेबस कंटेंट। और यहाँ से शुरू होता है सेक्शन 1, अर्ली सोसाइटीज़। ये 4 हिस्सों में बटी हुई है। अर्ली सोसाइटीज़, एक सेकेंड थोड़ा पेन ले लेता हूँ। ये अर्ली सोसाइटीज़, दूसरा वैम्पायर्स एम्पायर्स, तीसरा चेंजिंग ट्रेडिशंस और चौथा टुवार्ड्स मॉडर्नाइजेशन। तो इस सब में ये आपका सिलेबस हो गया और ये 4 हिस्सों में हाँ, 4 ही है ये। और ये टाइमलाइन के हिसाब से है ये। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर अर्ली सोसाइटी का कुछ पिक्चर है यहाँ पर। इसको अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस मालूम रहेगा तो पढ़ने में आसानी होगी। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन अर्ली सोसाइटी में। 6 MYA to 1 BCE। यह टाइमलाइन हमें बताता है कि लाखों साल पहले से लेकर ईसा पूर्व तक मनुष्य कैसे विकसित हुआ। उसके बाद होता है थीम 1, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। समय की शुरुआत से। यह थीम हमें सिखाएगा कि मानव कैसे अस्तित्व में आया, उसने कैसे चलना सीखा, औजार बनाना सीखा और धीरे धीरे शिकारी संग्राहक जीवन जिया। उसके बाद आता है थीम 2, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। उसका अर्थ है समय की शुरुआत से। यह थीम हमें सिखाएगा कि लेखन कला और शहरी जीवन। इससे हम जानेंगे कि कैसे मेसोपोटामिया जैसी जगहों पर पहली बार लेखन कला का विकसित हुआ और कैसे कैसे बड़े बड़े शहर बनने शुरू किए। यह वो समय था जब इंसानों ने व्यवस्थित रूप से रहना शुरू किया। ये थीम 2 का था। अब आते हैं सेक्शन 2, एम्पायर्स पर। उसका इंट्रोडक्शन है और उसमें आता है टाइमलाइन 200 BCE टू 1300 BCE। यह टाइमलाइन हमें ईसा पूर्व 100 से लेकर 1300 ईस्वी तक की अवधि के बारे में बताएगी। उसके बाद थीम 3, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। इसमें हम रोमन साम्राज्य के बारे में जानेंगे, जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ था। सोचिए, उस समय ट्रांसपोर्टेशन इतना मुश्किल था, फिर भी उन्होंने कैसे इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, जो कि पहले की बात है। उस समय कोई मोटर गाड़ी नहीं होती थी, सिर्फ पहियों पर मतलब घोड़ा गाड़ी होती थी और जानवरों के सहारे लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे, या पानी पर नौका के सहारे, जो कि ज़्यादा दूर संभव नहीं था। उसके बाद थीम 4 आता है, सेक्शन 2 का थीम 4, द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। इसका अर्थ हुआ केंद्रीय इस्लामी भूमि। इस थीम में हम इस्लामी दुनिया की उदय और विकास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें खिलाफत और सल्तनतें शामिल हैं। उसके बाद थीम 5 पढ़ाते हैं, नोमैडिक एम्पायर्स। इसका अर्थ हुआ
खाना बदोश साम्राज्य, यह हमें मंगोल साम्राज्य जैसे खाना बदोश साम्राज्यों के बारे में बताएगा, जिन्होंने अपने अद्भुत घुड़सवारी और सैन्य रणनीति से दुनिया को चौंका दिया था। उसके बाद हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे, चेंजिंग ट्रेडिशंस। इसमें इंट्रोडक्शन है और उसके बाद टाइमलाइन 3 से शुरुआत करते हैं। यह टाइमलाइन हमें 1300 से लेके 1700 ईस्वी के बीच की अवधि के बारे में बताएगा, जो कि इतिहास में बहुत ही उथल-पुथल भरा समय था, जो कि हम इसके बारे में आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाते हो तो हम बनाएंगे इसके बारे में वीडियो। और 11th क्लास की हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे 11th क्लास की हिस्ट्री को स्किप कर देते हैं। फिर है थीम 6, द 3 ऑर्डर्स। इसमें हम मध्यकालीन यूरोप के समाज के बारे में जानेंगे, जहाँ समाज को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया था: पादरी, अभिजात वर्ग और किसान। और अब चलते हैं थीम 7 पर, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। बदलती सांस्कृतिक परंपरा। यह थीम हमें पूर्ण जागरण और धर्म सुधार जैसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलनों के बारे में बताएगा, जिन्होंने यूरोप को पूरी तरह बदल दिया। उसके बाद चलते हैं थीम 8, कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर। संस्कृतियों का टकराव। इस थीम में हम यूरोप लोगों की नई दुनिया जैसे कि अमेरिका की खोज और उसके बाद वहाँ की मूल संस्कृतियों पर पड़े प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। यह एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पर आपका थीम सेक्शन 3 खत्म हो गया और सेक्शन 4 चालू हो गया। यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन हो गया, टाइमलाइन 4 हो गया। टाइमलाइन 4 में यह टाइमलाइन हमें 1700 से लेके 2000 ईस्वी तक यानी पिछले 300 सालों के इतिहास के बारे में बताएगी, जिसने हमारी आज की दुनिया को आकार दिया है। ये थोड़ा मॉडर्न टाइमलाइन हो गया, 1700 से लेके 2000 ईस्वी तक। थीम 9, ये द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम जानेंगे कि कैसे मशीनों के आने से दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, कारखाने बने, शहरों का विकास हुआ, लोगों का जीवन पूरी तरीके से बदल गया। ये हो गया। और अब चलते हैं थीम 10 की तरफ, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल। मूल निवासियों का विस्थापन। यह हमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसे महाद्वीपों में यूरोपीय विस्तार के कारण वहाँ के मूल निवासियों पर पड़े प्रभाव के बारे में बताएगा। यह एक दुखद लेकिन अपने सीखने योग्य अध्याय है। इसमें थोड़ा डीप चर्चा किया गया है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद चलते हैं थीम 11, पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन ये लास्ट है आपका थीम 11 का। आधुनिकीकरण के रास्ते। इस थीम में हम चीन और जापान जैसे देशों के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने आधुनिकीकरण के अपने रास्ते कैसे चुने और कैसे वे एक आधुनिक राष्ट्र बने। ये थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ये उतना भी ज़्यादा पुराना नहीं है। और लास्ट में कंक्लूजन है और सजेस्टेड रीडिंग। ये सर खुद का है, इसको इग्नोर करके चलना है, लेकिन जो भी था आपका ये 4 सेक्शन मेन था। इसी 4 सेक्शन में आपका 11th आएगा और इसको समझना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। ये आपका पूरा इतिहास का पूरा सिलेबस था। ये कुछ कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये मानव जाति के विकास, संघर्ष, सफलता और असफलता की पूरी एक यात्रा है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
ताकि आप ऐसे और भी एजुकेशनल वीडियो मिस ना कर सकें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं हिस्ट्री पढ़ने में 11th क्लास के तो कमेंट करिए यस एंड गुड बाय।